स्टूडेंट्स चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात हम कर रहे हैं अभी। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है, द ड्राइवर ऑफ द थ्री व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 seconds। ठीक है, जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, what is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg। अगर ये सिचुएशन है तो देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। आपका क्या कह रहे हैं, जो वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी u 36 दी हुई है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि u हमारे पास कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 36 × 5/18 10 × 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी रिटार्डिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी ऑब्वियसली ब्रेक लगा रहा है 0 हो जाएगी, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है v 0 हो जाएगी और टाइम दिया हुआ है कि 4 सेकेंड में ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मास आपका क्या हो जाएगा, टोटल मास जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा 400 किसका मास है, थ्री व्हीलर का मास है 400 और हमारे पास कौन सा मास दिया हुआ है, मास ऑफ द ड्राइवर 65 है। तो जो थ्री व्हीलर है उसमें उसका मास और ड्राइवर का मास दोनों एक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख लें, टोटल मास क्या हो जाएगा, थ्री व्हीलर का मास प्लस ऑफ ड्राइवर का मास, ये हो गया 465 kg। अब हमारे पास इक्वेशन होती है v = u + at। ठीक है ना, इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, 0 है ये तो, और ये क्या निकाला हमने 10 एंड दिस वन इज़ 4a। ठीक है, तो a हमारा जो आ जाएगा यहाँ से, ये क्या आ गया -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। माइनस ये शो कर रहा है कि ये कैसा है, रिटार्डिंग है। ठीक है, रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है। अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, उसमें रिटार्डिंग एक्सीलरेशन रख देंगे तो रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगा। तो रिटार्डिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 465 × 2.5 = 116.62.5, इतना न्यूटन, इतना फोर्स आ रहा है। ये दिस इज एक्चुअली द रिटार्डिंग फोर्स। ओके, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upwards। ठीक है, with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल थ्रस्ट मतलब फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। इनिशियल थ्रस्ट हमें कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो गिवन थिंग्स हैं वो क्या, इनिशियल थ्रस्ट क्या होगा, अपवर्ड नीडेड टू ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्लस अप थ्रस्ट नीडेड टू इम्पार्ट एक्सीलरेशन ए। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनिशियल थ्रस्ट की अगर हम बात कर लें तो इनिशियल थ्रस्ट क्या हो जाना चाहिए, अप थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ही होता है, ऑब्वियसली अर्थ लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर ना लिखते तब भी काम चल जाता। एंड अप थ्रस्ट नीडेड टू इम्पार्ट एक्सीलरेशन ए। ठीक है, तो ये इनिशियल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, अप थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड अप थ्रस्ट नीडेड टू इम्पार्ट द एक्सीलरेशन ए। तो दोनों की केस में क्या हो जाएगा, जो अप थ्रस्ट होता है अर्थ वाला उसके लिए हम क्या करेंगे mg, और ये क्या हो जाएगा ma। तो यहाँ से देखिए आपको क्या बन गया mg + a। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दें, आपका m कितना दिया हुआ है 20,005 + 9.8, सारी वैल्यूज़ आपके पास थी, वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, 2000 एंड दिस इज़ आपका क्या हो जाएगा 14.8 मल्टीप्लाइड बाय 14.8, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.96 × 10⁵ मीटर्स। ये फोर्स आपका आ गया, ये आपका इनिशियल थ्रस्ट आ गया। क्या आ गया, इनिशियल थ्रस्ट आ गया, यही पूछा गया था आपसे। ठीक है, इनिशियल थ्रस्ट। ओके, होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10।
of the chapter 5, the particle of mass 0.4 kg moving initially with a constant speed. ठीक है, मास आपको 0.40 kg दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यू आपको गिवन है मीन्स टू नॉर्थ इज सब्जेक्टेड अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डायरेक्ट टुवर्ड द साउथ. फोर्स साउथ की तरफ लग रहा है फॉर 30 सेकेंड के लिए. टेक द इंस्टेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू बी t इक्वल्स टू 0, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम बी x इक्वल्स टू 0 एंड प्रिडिक्टेड द पोजिशन एट t इक्वल्स टू -5, 25 सेकेंड्स एंड 100 सेकेंड. इन सेकेंड्स में हमें पोजीशंस भी इसकी क्या करनी है, बतानी है. तो देखिए केसेस हो गए एक तरह से, हर पोजीशन का हम एक केस ले लेंगे. मतलब 5 सेकंड का एक केस बन जाएगा, 25 सेकंड का एक केस बन जाएगा और 100 सेकंड का एक केस बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमारी गिवन थिंग्स हैं हम पहले तो उनको लिख लें. देखिए हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, मास इज़ 0.40 kg गिवन है. ठीक है, और क्या गिवन है, यू गिवन है, दिस इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. फोर्स गिवन है, फोर्स को हम क्या लिखेंगे, -8 न्यूटन. क्योंकि वो कह रहा है फोर्स टुवर्ड्स साउथ लग रहा है और जो स्पीड है वो किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ है. ठीक है, तो फोर्स आपका ये हो जाएगा. तो यहाँ से समझ ही आ रहा है कि ये क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक, तो हम ए निकाल लें. जब रिटार्डिंग फोर्स हो गया तो हम सीधे रिटार्डिंग एक्सीलरेशन की बात कर लेंगे. F/m ये आपका क्या हो जाएगा, -8/0.4. तो ये आपका आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन आपका मिल गया. यहाँ से हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सब में पुट करेंगे और सबकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे. ऑल्सो वी नो दैट कि s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है. ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पोजीशन एट t इक्वल्स टू -5 सेकेंड्स. ठीक है, पोजीशन एट t क्या था, -5 सेकेंड. t इक्वल्स टू -5 सेकेंड में हमें पोजीशन चाहिए. तो s इक्वल्स टू u आपका क्या था, t. इसी इक्वेशन में हमें पुट करना है. ये जो इक्वेशन है इसमें हमें सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है बार बार. एक बार t 5 लेना है, एक बार t 25 लेना है, एक बार t 100 लेना है, बस ये सोल्यूशन करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू -5 का स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, -50 मीटर. अच्छा, इंटू 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा था. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू -5 सेकेंड्स. ठीक है, हैंस a इक्वल्स टू 0. इसलिए हमने क्या लिया, a इक्वल्स टू क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया. ये बात हमें बोलनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा ये चीज़. ठीक है, तो आपका s क्या आ गया, 50 मीटर आ गया. ये पहले वाले केस के लिए आ गया. सेकंड केस की हम बात करते हैं. पोजीशन एट t इक्वल्स टू 25 सेकेंड. 25 सेकेंड के केस में फिर से हम रखते हैं आप 25 के केस में. तो 25 के केस में क्या हो जाएगा, S1 मान लें इसको ये. ठीक है, S1 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 25 प्लस हाफ और ये -20 और इंटू 25 स्क्वायर. ठीक, तो ये आपका पूरा जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -6000 मीटर. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6 किलोमीटर्स लिख सकते हैं. ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, S1 आ गया. अब हम थर्ड पोजीशन फाइंड आउट करें. पोजीशन एट t इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स. जब t इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 30 सेकेंड्स. तो S2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 30 और प्लस हाफ इंटू -20 इंटू 30 का स्क्वायर. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -8700 मीटर. तो v जो होता है हमारा क्या होता है, u प्लस AT होता है, इक्वल्स टू 10 प्लस -20 इंटू 30. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -590 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड. ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये होगी आपकी वेलोसिटी
एंड ऑफ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के एंड में जो वेलोसिटी हमें मिल रही है वो वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब देखिए ये हमें इतनी चीज़ें मिल गई, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 70 सेकेंड। ये 30 सेकेंड के लिए हो गया, अब अगली 70 सेकेंड के लिए डिस्टेंस जो हमें निकालनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 70 सेकेंड्स with constant velocity इक्वल्स टू -590 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो S3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये S3 हो गया। तो S3 इज़ -590 इंटू 70 प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू 70 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 51300 मीटर। यहाँ पे भी क्या होगा, A आपका 0 होगा। अब देखिए therefore position of particle at t equals to 0, t equals to 0 नहीं, t equals to 30 सेकेंड। at t equals to 30 सेकेंड जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, S2 प्लस S3 हो जाएगी। ठीक है, तो S2 आपका देखिए क्या आया, -41300 एंड -8700। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ रहा है 50,000 मीटर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -50 किलोमीटर्स। ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ये पूरा आपका न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि कहाँ पर आपका जो है एक्सीलरेशन 0 है और कहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, टाइम जो गिवन है उस टाइम को रख के डिस्टेंस ऑफ मीन्स पोजीशन निकाल ली, और उन पोजीशन को दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। ओके, होप सो कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर 5। The truck start from rest and accelerate uniformly with 2 meter per second square. At t equals to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck. और वो ट्रक जो है वो कितना हाई है, 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब हाइट गिवन है इसकी। ठीक है, व्हाट आर, फर्स्ट केस पूछा है वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल्स टू 11 सेकेंड। 11 सेकेंड में एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन क्या है, और एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूले यूज़ होने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, इसमें क्या है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, a आपका गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, t आपका गिवन है 10 सेकेंड्स, और g आपका क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इतनी तो आपकी जो है गिवन थिंग्स हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो Vx जो हो जाएगी वो u प्लस AT हो जाएगी, हमें पता है। ठीक है, तो Vx इक्वल्स टू u आपका 0 है प्लस a आपका कितना गिवन है, 2 गिवन है, और टाइम आपका 10 गिवन है, तो ये आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका Vx जो निकल आया वो क्या निकल आया, 20 मीटर पर सेकेंड निकल आया। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड का मतलब क्या, कि 10 सेकेंड तक तो हमने निकाल ही लिया, आफ्टर 1 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, 11 सेकेंड से 10 सेकेंड की बात करें, ये वाला सेकेंड जो होता है, या 10 से 11 सेकेंड जो बात होती है, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है वो आपकी क्या आ जाएगी, Vy इक्वल्स टू u प्लस GT, यही हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन। वैल्यू अब हम पुट करें 0 प्लस 9.8 इंटू 1, यह आपकी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर रिजल्टेंट हम निकाल लें। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों के बीच एंगल तो 90 होगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो पैरेललोग्राम लॉ में अगर हम यूज़ करेंगे इसको, तो v रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, 20 स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर, इस तरह से, और ये आपका आ जाएगा 22.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आंसर।
ठीक है, ये तो आपका हो गया वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात हो गई। एंड डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन आपको पता है tan थीटा से देते हैं, और tan थीटा हमेशा क्या होता है y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.8 अपॉन 20, दिस इज़ 0.49, और थीटा जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा 26.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एसिलरेशन जो होगा b पूछ रहा है एसिलरेशन क्या होगा, तो एसिलरेशन तो आपको पता ही है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हमेशा अंडर जी गिरेगा, तो एसिलरेशन क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एसिलरेशन हमेशा क्या रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगला। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg, ठीक है, हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम बाय अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इन टू द ऑसिलेशन, द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजिशन इज 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज पहली सिचुएशन एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो लास्ट वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और एट इट्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे क्या होता है आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहेंगे, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब, तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा ए का, हम क्या बोलेंगे एज द बॉब हैज़ नो वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, यही बोला ना मैंने कि हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगा v ज़ीरो हो जाएगा, तो एट हाईएस्ट पोजीशन v क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, इट विल जस्ट वर्टिकली डाउन, क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएगा when the string is cut at the extreme पोजीशन। ठीक है, इसको अगर हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे कट किया तो वो सीधे नीचे आ जाएगा। बी सिचुएशन एट मीन पोजीशन, तो एट मीन पोजीशन इफ़ यू कट द स्ट्रिंग विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उस वक्त वो अपनी हाई वेलोसिटी पे रहती है, तो जैसे ही हम काटेंगे तो वो अपना सीधा जो आगे मूव करती हुई कहाँ जाएगी, पैराबोलिक पाथ तक मूव करेगी और वो गिर जाएगी। तो एट मीन पोजीशन इफ़ वी cut the string, the bob will follow parabolic path under the effect of gravity। ठीक है, होप सो आपको न्यूमेरिकल दोनों क्लियर हुए होंगे। क्लियर, न्यूमेरिकल नंबर 13, इसके भी कुछ केसेस हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन द लिफ्ट में वो खड़ा हुआ है, विच इज़ मूविंग, जो मूव कर रही है, अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे लिफ्ट वाले केसेस यूज़ करने हैं हमें, ठीक है ना, डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड and second square, what would be the reading on the scale in each case, and what would be the reading if the lift machine failed and it hurled down freely under the gravity, तब क्या होगा। तो फ्री फॉल की सिचुएशन आ जाती है ना, तो अभी हम इसमें आगे बात करते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर द वेइंग स्केल विल शो रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ लिफ्ट ऑन द मैन इन ईच केस। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेइंग मशीन जो शो करता है वो होता क्या है, वो एक्चुअली जो ये पर्सन होता है, पर्सन का जो नीचे mg जो एक्ट कर रहा होता है, इसका जो रिएक्शन होता है यही वेइंग मशीन शो कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि द वेइंग मशीन, the weighing scale, you can say the weighing scale will show reaction of the floor of lift on the man in each case this is equal to the अपरेंट वेट, यही अपरेंट वेट होता है, अपरेंट वेट के इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू द अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए।
तो पहला केस हम निकाल लें ए में हमें दिख रहा है यहाँ से बैलेंस कर रहा है इस देखो डायग्राम से mg नीचे और r ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट में हमें क्या मिल जाएगा कि ए जो होगा वो क्या होगा r इक्वल्स टू mg। तो ये क्या होगा कब सिचुएशन अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड जा रहा है तो इसमें क्या होगा r इक्वल्स टू mg और ये क्या हो जाएगा 70 इंटू 9.8 और ये हो जाएगा 686 न्यूटन, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, अब डाउनवर्ड आ रहा है और एक्सीलरेशन भी ए ले रहा है, तो डाउनवर्ड की सिचुएशन हमें पता है कौन सी होती है, जो आर डैश होता है वो क्या होता है एम जी माइनस ए डाउनवर्ड सिचुएशन, ठीक है। 79.8 माइनस 5 और ये आपको दे देगा 70 इंटू 4.8 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 336 न्यूटन। नेक्स्ट अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो अपवर्ड में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हम अपवर्ड वाला केस यूज़ कर लेंगे। ये सारे केसेस लिफ्ट के केसेस हैं, ठीक है। एम जी प्लस ए इक्वल्स टू 79.8 प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 70 इंटू 14.8 दिस इज इक्वल्स टू 1036 न्यूटन, ठीक है। डी केस की हम बात कर लें। डी केस आर डबल डैश क्या कह रहा है कि जब वो डी केस क्या बोल व्हाट विल रीडिंग इफ़ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड और ये अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, मतलब जो ए होगा वो उस केस में क्या हो जा रहा है, ए जो हो रहा है वो आपके जी के बराबर हो जा रहा है। तो देखिए जब ए जी के बराबर हो जाएगा तो नीचे आ रहा है और जी माइनस जी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है वेटलेसनेस की कंडीशन जीरो हो जाता है। ये क्या है यहाँ पे हम क्या कह देंगे दिस इज़ द कंडीशन ऑफ वेट लेसनेस, आपको पढ़ाया जा चुका है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी था, ये लिफ्ट के केसेस लगाने वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओके हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर 5। ओके तो क्वेश्चन नंबर 14 इज द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। व्हाट इज़ द फर्स्ट सिचुएशन में पूछा गया है फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी इज़ लेस देन 0, टी इज़ ग्रेटर देन 4, टी इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, एंड टी लाइज बिटवीन 0 एंड 4। तो बी पार्ट में पूछा गया है इम्पल्स एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, वन डायमेंशनल मोशन ओनली कंसीडर करना है। तो ये आपको देखो ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम ए पॉइंट की जब बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बात करनी है हमें कि व्हेन टी इज़ लेस देन 0। तो जब टी लेस देन 0 है, टी इज़ लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि टी जो है वो लेस देन 0 का मतलब इधर है, इधर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उस सिचुएशन में एज दिस पार्ट ऑफ ग्राफ दिख रहा है ना हमें, इस पार्ट ऑफ ग्राफ में क्या है, ये क्या है इज़ हॉरिजेंटल, ये कैसा है हॉरिजेंटल ग्राफ है, horizontal, so it can be concluded that distance covered by the particle is 0, that is particle is at rest and hence force on the particle is 0। ओके जब पार्टिकल रेस्ट में है तो मतलब क्या ए 0 हो जाएगा, ए 0 तो फोर्स 0, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है आपका एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। तो आपको इधर तो ये दिख ही रहा है कि यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो जब हो ही नहीं रहा कुछ भी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 to 4 यहाँ तक की बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है, जो टाइम है वो 0 to 4 लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर से हमें ग्राफ में दिख रहा है कि एज ओ ए, ये जो ओ ए पार्ट है, ये ओ ए क्या है हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप है ना, ओ ए हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप, हैंस इन दिस इंटरवल पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी सिंपली, ठीक है। तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये 3 क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये 4 क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। 3/4 से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है कि एज
ओ ए हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप। यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ की जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे उसमें अगर आपको ग्राफ रीड करना अच्छे से आता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरवल पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी ये भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 3/4 दिख रहा है आपको कि 3 आपका डिस्प्लेसमेंट है इधर और यहाँ पे 4 आपका टाइम है, तो 3/4 आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक, हैंस नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल ज़ीरो। फिर से नेट फोर्स पार्टिकल क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कैसा होता है ज़ीरो होता है। तो फिर से नेट फोर्स क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट था, ये आपका सेकंड केस था। अब थर्ड केस की हम बात कर लें। थर्ड केस क्या कर रहा है, व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन 4s। टी इज़ ग्रेटर देन 4s, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फिर से हमको क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो एट दिस पोर्शन शोज द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। हमेशा ही पार्टिकल जो है 3 मीटर के डिस्टेंस में है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है ना फ्रॉम द ओरिजिन। तो द पार्टिकल फिर से क्या है, रेस्ट में है। अब फिर से रेस्ट में है तो फिर से फोर्स ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कि एज दिस पोर्शन shows that particle remains always at a distance 3 meter from the origin, that is the particle is at rest. ठीक, hence net force is zero. Hence net force on the particle is zero. तो आपको दिख रहा है कि हर एक सिचुएशन में जो नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है। अच्छा, बी पार्ट देखिए हमें क्या पूछ रहा था। बी पार्ट पूछ रहा है इम्पल्स एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो इम्पल्स हम निकाल लें। इम्पल्स आपको पता है कि क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना। उसी टॉपिक को हम, उसी थ्योरम को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो भी जो होता है देखिए इम्पल्स, इम्पल्स एट टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखें, हियर u इक्वल्स टू 0 है और v हमने निकाल लिया 0.75 मीटर पर सेकेंड ऊपर निकाला था, है ना। और मास आपका क्या है 4 kg, ये हमारा गिवन है। मास हमारा 4 kg गिवन है। तो देखिए उस सिचुएशन में आप यहाँ पर इम्पल्स जो है, इम्पल्स इक्वल्स टू इम्पल्स मोमेंट, इम्पल्स थ्योरम जो है ये क्या होती है, इम्पल्स इक्वल्स टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है आपको पता है, दिस इज mv माइनस ऑफ mu, है ना। इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा, m ऑफ v माइनस u, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको कैसा लिख सकते हैं, m की वैल्यू 4 है और ये 0.75 है और माइनस ऑफ 0 है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इम्पल्स एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या निकाला था, 0 पे निकाला था। अब हम यहाँ पे टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे निकाल लेंगे। तो टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये जो u हो जाएगी 4 सेकेंड, यहाँ तक ही तो u निकाला था हमने। इसके बाद 4 सेकेंड पर u जो है वो आपकी क्या थी, जो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये 0.75 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसके बाद पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर v जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसलिए इम्पल्स उस सिचुएशन में देखिए क्या आ जाएगा, इम्पल्स जो होगा वो आपका हो जाएगा m u माइनस वी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैन 4 0 माइनस 0.75 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -3 किलोग्राम्स मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम ग्राफ रीड कर रहे हैं, किस तरह से हम पुट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 15 ऑफ चैप्टर 5।
तो न्यूमेरिकल इज़ अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन पुल्स टू मासेस, जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दो मासेस हैं 20 kg और 10 kg, जिसको क्या है हॉरिजेंटली एक फोर्स लग रहा है इधर की डायरेक्शन में और इसको पुल कर रहा है। मासेस ऑफ 10 kg एंड 20 kg लाइंग ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल, ये बना हुआ है लाइक दिस, ठीक है। कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये देखिए ये पूछ रहा है, ठीक। डज द आंसर डिपेंड ऑन विच मास एंड द पुल इज़ अप्लाइड, क्या दोनों में ये आंसर डिपेंड कर रहा होगा। तो इसको हमने देखो उल्टा बना लिया, अपोजिट डायरेक्शन में बना लिया, तो यहाँ से हमें अभी पता करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो जो गिवन थिंग्स हैं उसके लिए हम सोल्यूशन निकाल लें पहले। सोल्यूशन इज़ A इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, जैसा कि आप उसमें पढ़ चुके थे, जब एक्सप्रेशन पढ़ाया गया है 600 और ये क्या होगा 10 प्लस 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाइड होता है उस सिचुएशन में ऑन द 10 kg मास, 10 kg मास पे जब फोर्स अप्लाई हो रहा है इस वाले बॉक्स पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 600 माइनस टी इक्वल्स टू M1A हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू 20 के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 न्यूटन आ जाएगा। सेम एज व्हेन फोर्स अप्लाई, व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन 20 kg मास, ठीक, अगर 20 kg मास पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे 600 माइनस टी इक्वल्स टू M2A, और ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, देन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 400 न्यूटन आ रहा है, यहाँ पर 200 न्यूटन आ रहा है। एक बार हमने इधर से फोर्स अप्लाई किया और एक बार इधर से फोर्स अप्लाई किया, दोनों सिचुएशन में हमारी वैल्यू चेंज आ रही है। तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर आंसर डिपेंड ऑन विच मास एंड इज पुल्ड, कि कौन सा मास जो है खींचा जा रहा है, किस मास के एंड से पुलिंग हो रही है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर आंसर्स डिपेंड ऑन विच एंड इज़ पुल्ड, कौन सा एंड जो है वो पुल्ड हो रहा है, इस बात पे आंसर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी पुली वाला है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2 मासेस ऑफ 8 kg एंड 12 kg, ठीक है, 2 मासेस हैं 8 kg और 12 kg के, आर कनेक्टेड एट द 2 ends of a light inextensible string that goes over the frictionless pulley. Find an acceleration and masses of the tension in the string when the mass are released, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको M2G है, M2G है, ये मास M2 है 12 kg, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा। ये जिधर एक्सीलरेशन किधर होगा, जिधर जो है ज़्यादा हैवी मास होगा उधर की तरफ ही पुली खींचेगी, तो एक्सीलरेशन इधर होगा। टेंशन दोनों में ही ऊपर की तरफ लगेगा, इधर M1G लगेगा और इधर M2G लगेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। अब यहीं से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, इसकी जो भी आपकी गिवन थिंग्स हैं वो लिख लें एंड सॉल्व कर लें सिंपली फॉर्मूला लगा के। पुली वाली जो कंडीशन आपको बताई गई थी, लेट M1 इक्वल्स टू 8 kg, ठीक है, और M2 क्या दिया हुआ है आपको 12 kg, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे मान लें कि लेट T बी द टेंशन, T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर T जो है टेंशन है स्ट्रिंग में, एंड द एक्सीलरेशन with which system moves is A, ठीक है, वो एक्सीलरेशन हम मान लें A है, ठीक है। तो फॉर मास M1 की बात करें तो M1 क्या हो जाएगा, देखो आपका M1A इक्वल्स टू T माइनस M1G, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है तो M1A जो हो जाएगा वो T माइनस M1G, ये ऊपर है ये नीचे है, T माइनस M1G, और जो बचा हुआ इफेक्ट है वो क्या होगा M1A के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दें हम T माइनस 8 इंटू 9.8, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अगेन फॉर मास M2, उसमें भी हम ऐसी इक्वेशन बना लेंगे, है ना, उसमें इक्वेशन बना लेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी M2A इक्वल्स टू M2G माइनस टी, ठीक है। क्यों M2G माइनस टी, क्योंकि इसमें ये नीचे जा रहा है, इसमें ये ऊपर आ रहा था, ठीक है, इस वजह से ऐसा किया गया। तो यहाँ पे आपको देखो इसमें भी वैल्यू हम पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा 12A इक्वल्स टू 12 इंटू 9.8
और माइनस ऑफ टी। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और सेकंड दो इक्वेशन आपको दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके वैल्यू पुट कर लें, ठीक है ना। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 8 + 12 ऑफ ए इक्वल्स टू टी माइनस 8 इंटू 9.8 एंड प्लस 12 इंटू 9.8 माइनस ऑफ टी। तो ये आपको मिल जाएगा 20a इक्वल्स टू 4 इंटू 9.8। तो a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9.8 अपॉन 20, दिस इज इक्वल्स टू 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन 1 किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सपोज 1 में हम a की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। तो t क्या हो जाएगा 8 इंटू 1.96 प्लस 8 इंटू 9.8 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 94.08 न्यूटन्स, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर इस तरह से आप इसका एक्सीलरेशन और जो है टेंशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पुली वाली प्रॉब्लम के साथ जो बताया गया था और यहाँ पे वाली प्रॉब्लम, दोनों ही प्रॉब्लम आपकी डिस्कस की जा चुकी हैं, दोनों एक्सप्रेशन बताई जा चुकी हैं किस तरह से अप्लाई करे जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।